भगवान की भक्ति पर किसी जाति की पाबंदी नहीं है कि फलानी जाति में होकर के ही हम भक्ति कर सकते हैं। भगवान की भक्ति तो हम कहीं भी। एक बात बताऊं, महानता कहां से प्रकट हो जाए इसका कोई पता नहीं है। कठौती में से कंगन निकाल देता है रैदास भगत और वो कहता है मेरे लिए कठौती में ही गंगा है। बोले इसमें गंगा कैसे आ गई? तो उन्होंने कहा कि मेरा मन चंगा है, मेरा मन चंगा है, इसलिए मेरी कठौती में भी गंगा है। और जिनके मन चंगे नहीं है उनके लिए गंगा में भी गंगा नहीं है। उनके लिए तो गंगा में गंगा भी उनके लिए गड्ढा है, क्योंकि उनके दिल जो है पवित्र नहीं है। गंगा मैया ने उनकी कठौती में से प्रकट होकर के कंगन दे दिया कि ले जा। तीर्थम परम किम स्वमनो विशुद्धम। सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? अपने मन की पवित्रता। हमारा मन पवित्र है ना, और मन पवित्र कब होगा? जब किसी महापुरुष के चरणों का आश्रय होगा, उनके चरणों की रज का स्नान होगा। विना महत पाद रजो विषेकम। उनके चरणों की रज में स्नान किए बिना, जैसे अब तो पानी और सर्फ और सोडा और जाने क्या क्या बर्तन को साफ करने के लिए चल गए, लेकिन अभी भी जो घोर रेगिस्तान है जहाँ पानी की कमी है, वहाँ बिना पानी के रेत से ही बर्तनों को इतना साफ कर दिया जाता है जितना पानी से भी नहीं हो सकते हैं। गोस्वामी जी ने तो प्रार्थना करी है, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हमारा जो मन है ना, ये जितना साधना से पवित्र हो जाएगा उतना उतना ये मन परमात्मा के नजदीक पहुंच जाएगा। मन ही देवता है और ये मन ही ईश्वर है और मन ही विषयी है। तो ये जो वृत्रासुर था, पैदा तो असुर जाति में हुआ, लेकिन दिल से भगवान का भक्त था। और इसने भगवान के जब अंतिम समय इसका निश्चित हो गया था कि मेरा मरण होना है, और अंतिम समय पे इसने इंद्र से कहा मुझे 1 मिनट भगवान को याद करने दो, फिर तुम मुझे मार देना, मैं तुमसे मना नहीं करूंगा, फिर मुझे मार देना। क्योंकि अंतिम समय भगवान का भजन कर लिया, लेकिन अंतिम समय ऐसे नहीं हो जाएगा। पहले से अभ्यास होगा ना तो ही होगा। पहले से अभ्यास नहीं है तो